हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के डीबाई मॉडल को हमने डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है इसमें हम एक और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ध्वनि का क्वांटा या फोनोन कहते हैं। जिस प्रकार प्रकाश का जो क्वांटा होता है फोटोन होता है, प्रकाश का जो क्वांटा होता है वो क्या होता है, फोटोन होता है। उसी प्रकार ध्वनि का जो क्वांटा होता है उसको हम बोलते हैं फोनोन। क्वांटा का जो मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ साउंड वेव। जिस प्रकार से फोटोन क्या होता है कि स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट वेव एनर्जी। तो जिस प्रकार हमने आपको अभी अभी बताया कि जिस प्रकार जो लाइट का जो स्मॉलेस्ट जो क्वांटा होता है उसको फोटोन बोलते हैं, उसी प्रकार ध्वनि का जो क्वांटा होता है उसको हम फोनोन बोलते हैं। इसी प्रकार एक ग्रेविटेशनल जो वेव होती हैं उनका जो क्वांटा होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटोन। तो एक बार मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर, तो देखो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है कुछ इस हिसाब से पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल फोनोन क्या है और फोनोन के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करो तथा फोनोन के अस्तित्व के प्रमाणों की भी विवेचना करो। मतलब फोनोन के कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं और यदि ये एग्जिस्ट करता है तो उसके क्या एविडेंस हैं, अस्तित्व के क्या प्रमाण हैं, उसकी हमें यहाँ पे एविडेंस देने हैं कहने का मतलब। तो एक एक करके एक बार हम फोनोन क्या है इसको हम समझते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी क्रिस्टल जालक में परमाणु की दो उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं। जैसा आपको प्रीवियस क्लासों की अगर मेमोरी हो, याद हो, तो हमने आपको अकोस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच के बारे में पढ़ाया था जब हमने आपको एक विमीय द्विपरमाणु रैखिक जालक पढ़ाया था। तो हमने आपको बताया था कि उसमें हमने दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं कहने का मतलब। किसी क्रिस्टल जालक में परमाणु की दो उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है ऑप्टिकल ब्रांच जिसे प्रकाशिक शाखा कहते हैं, दूसरी होती है अकोस्टिकल ब्रांच जिसे ध्वनिक शाखा कहते हैं। तो क्रिस्टल में प्रकाश की दो उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं जिसमें एक प्रकार के कंपन में जो आवृत्ति ओमेगा जो होती है, एक प्रकार का कौन सा कंपन है जिसमें आवृत्ति ओमेगा जो है तरंग संचरण नियतांक के पर निर्भर नहीं करती है। तो देखो ऑप्टिकल जो ब्रांच है, जब आप एक विमीय एक परमाणु को रैखिक जालक पढ़ोगे तो ऑप्टिकल जो ब्रांच है उसकी टर्म्स ये आती है कुछ, ओमेगा प्लस इक्वल्स टू रूट टू बीटा 1/m1 प्लस 1/m2। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है तरंग संचरण नियतांक के पर निर्भर नहीं करती है। तो तरंग संचरण नियतांक के पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रकाशिक प्रसामान्य विधा, ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं, कह सकते हैं। और दूसरी जो जिसमें फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ओमेगा जो है तरंग संचरण नियतांक के पर निर्भर करती है उसे बोलते हैं ध्वनिक शाखा। तो इसकी क्या एक्सप्रेशन है ये भी यहाँ पे शो कर रखी है आपको बाकायदा, जो हमने एक विमीय एक परमाणु को रैखिक जालक में हमने पढ़ा था। अब देखो प्रकाशिक शाखा तो किसे कहते हैं और इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। दो प्रकार की उत्तेजित अवस्थाएं हो गई, एक होगी प्रकाशिक प्रसामान्य विधा, दूसरी होगी ध्वनिक प्रसामान्य विधा। इससे आगे हम देखें दूसरे प्रकार के कंपन में जो आवृत्ति जो ओमेगा है तरंग संचरण नियतांक के क्या होती है, समानुपाती होती है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको सारा। तो इसे कहते हैं जिसे ध्वनिक या ध्वनिक प्रसामान्य विधा कहते हैं, अकोस्टिकल ब्रांच कहते हैं या ध्वनिक प्रसामान्य विधा कहते हैं। अब देखो इन प्रसामान्य विधाओं में ऊर्जा का जो क्वांटीकरण जो होता है ना वो एक क्वांटा के रूप में होता है, चाहे वो ऑप्टिकल ब्रांच हो चाहे अकोस्टिकल ब्रांच हो, या कह सकते हैं कि चाहे वो प्रकाशिक प्रसामान्य विधा हो चाहे वो ध्वनि प्रसामान्य विधा हो। इसमें जो एनर्जी का जो क्वांटाइजेशन जो होता है वो क्वांटा के रूप में होता है। मतलब जिस प्रकार लाइट वेव जो एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एच न्यू के बंडल्स के रूप में होते हैं, जैसे आपने मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा होगा।
तो ठीक वैसे ही ऑप्टिकल जो अकोस्टिकल जो ब्रांच है या कैसे कि ध्वनिक जो शाखा है वो भी जो उसकी भी जो एनर्जी है वो छोटे छोटे क्वांटा के रूप में होती है। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि इन परसामान्य विधाओं में ऊर्जा का जो क्वांटीकरण जो होता है वो किसके रूप में होता है, क्वांटा के रूप में होता है। प्रकाशिक शाखा के लिए जो क्वांटा होता है सबको पता है, उसको तो फोटोन कहते हैं। प्रकाशिक जो ऑप्टिकल जो ब्रांच होती है उसका जो क्वांटा जो होता है ना वो हम 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 12th क्लास से, जहाँ से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े थे वहाँ पे। तो प्रकाशिक शाखा का जो क्वांटा होता है उसको तो हम फोटोन कहते हैं, लेकिन जो ध्वनिक जो शाखा है उसके क्वांटा को हम क्या कहते हैं, फोनोन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि फोटोन और फोनोन में बेसिक क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। तो देखो हमने आपको यहाँ पे ब्रीफली बताया था कि कोई भी जो क्रिस्टल जो जालक होता है, ये क्रिस्टल जालक होता है, इसमें परमाणु की 2 उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं, जिसमें एक जो उत्तेजित जो अवस्था होती है उसमें आवर्ती जो ओमेगा है वो त्वरण संचरण नियतांक के पर निर्भर नहीं करती है। तो उसको तो बोलते हैं प्रकाशिक प्रसामान्य विधा, जिसकी ये डेरिवेशन हमने आपको बताया कहाँ पढ़ी थी। इसके बाद में हमने बताया दूसरे प्रकार के जो कंपन जो होते हैं उसमें आवर्ती जो ओमेगा जो है वो त्वरण संचरण नियतांक के पर निर्भर करती है या समानुपाती होती है। तो जिसको हमने क्या बोला है कि ध्वनिक शाखा कहा है। अब इसमें हमने बताया था कि चाहे प्रकाशिक प्रसामान्य विधा हो चाहे ध्वनिक प्रसामान्य विधा हो, इसमें ऊर्जा का जो क्वांटीकरण जो होता है ना वो क्वांटा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, क्वांटा के रूप में होता है। अब देखो क्वांटा के रूप में होता है तो प्रकाशिक शाखा के लिए जो क्वांटा होता है उसको तो बोलते हैं फोटोन कहते हैं, और ध्वनिक शाखा के लिए जो क्वांटा होता है उसको क्या कहते हैं, फोनोन कहते हैं। इतना हमने यहाँ पे अभी तक समझा है। तो उम्मीद करता हूँ ये इतना आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। नेक्स्ट इससे आगे देखते हैं कि फोनोन क्या होता है। ये तो आपको पता चल गया। अब फोनोन के कुछ अभिलाक्षणिक गुण हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फोनोन की जो ऊर्जा है वो क्या होती है। जिस प्रकार फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है, उसी प्रकार फोनोन की जो ऊर्जा होती है वो भी E बराबर एच न्यू के द्वारा ही दी जाती है। तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं कि फोनोन का वेग क्या होगा। जिस प्रकार से जो फोटोन जो है वो लाइट के वेग से ट्रेवल करता है, क्योंकि लाइट का जगह फोटोन जो होता है उसकी स्पीड c होती है, c इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जिस प्रकार से फोटोन जो है लाइट के वेव से ट्रेवल करता है, ठीक उसी प्रकार फोनोन ध्वनि के वेग से तो ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये ध्वनि का क्वांटा है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि प्रकाश के वेग से गतिशील फोटोन की भांति क्रिस्टल में फोनोन जो है ध्वनि के वेग से गति करता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है तो फोनोन ध्वनि के वेग से गति करेगा, सीधी सी बात। थर्ड जो करैक्टरिस्टिक्स है या अभिलाक्षणिक गुण है, जिस प्रकार फोटोन की हम ड्यूल नेचर पढ़ते हैं, डी ब्रोगली ने तो यही तो कहा है कि जो फोटोन है या लाइट जो वेव है उसकी ड्यूल नेचर है, वो एक समय पे पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और उसी समय ये वेव की तरह भी वेव नेचर भी इसका होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो फोनोन जो होता है ना उसकी भी जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होती है। तो इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटी हैं। देखो पहले हमने सिमिलरिटी देखी, दोनों की ऊर्जा एच न्यू होती है। ये फोटोन प्रकाश के वेग से गति करेगा तो ये ध्वनि के वेग से गति करेगा। फोटोन की भी ड्यूल नेचर होती है तो फोनोन की भी ड्यूल नेचर होती है। यहाँ से देखो एक और सिमिलरिटी देखते हैं यहाँ पे हम कि फोनोन की जो स्पिन होती है, फोटोन की स्पिन भी पूर्णांकी होती है। फोटोन भी क्या होते हैं, मेसोन होते हैं। अब देखो स्पिन पूर्णांकी हैं, मेसोन हैं, तो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का क्या करेंगे, पालन करेंगे। अगर स्पिन अर्ध पूर्णांकी होती तो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते। तो फोनोन की जो सांख्यिकी है, फोनोन की स्पिन पूर्णांकी होती है, यह अब अविभेद्य कण है। देखो विभेद्य जो कण होते हैं वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का पालन करते हैं, लेकिन अविभेद्य है और स्पिन पूर्णांकी है तो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का क्या करते हैं, पालन करते हैं। नेक्स्ट जो है फोनोन गैस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि देखो जैसे कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं।
उसी प्रकार कोई भी जो क्रिस्टल्स होते हैं, फोनोन गैस, क्रिस्टल में फोनोन जो है गैस के रूप में होते हैं, गैस जैसे ट्रेवल करती है। जिस प्रकार से किसी गैस में जो एटम्स होते हैं ना, उसी प्रकार क्रिस्टल में जो फोनोन्स होते हैं ना, वो गैस के रूप में होते हैं, कहने का मतलब, जिसको फोनोन गैस कहते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि ताप बढ़ाओगे तो फोनोन की जो संख्या है वो क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब कोई भी क्रिस्टल है उसमें जो फोनोन्स जो होते हैं गैस के रूप में होते हैं, और अगर आप क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो फोनोन्स की जो संख्या है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब फोनोन का जो संवेग है क्रिस्टल के संवेग H क्रॉस K के समान होता है। मतलब जिस प्रकार क्रिस्टल का संवेग H क्रॉस K होता है, तो यही फोनोन का संवेग होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि फोनोन के जो अभिलाक्षणिक जो गुण हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद में फोनोन का अवशोषण और उत्सर्जन को यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले फोनोन का जो अवशोषण जो उत्सर्जन है वो दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। वो दो प्रक्रिया कौन कौन सी है? एक होती है सामान्य प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोसेस। दूसरी होती है उनकलाब प्रक्रिया, जिसके बोलते हैं उनकलाब प्रोसेस। अब देखो, सामान्य प्रक्रिया में तो क्या होता है, एक्स किरण फोटोन का जो है क्रिस्टल के साथ प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है। सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है, एक्स किरण फोटोन का क्रिस्टल के साथ प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है। जबकि उनकलाब जो प्रोसेस होती है, इसमें एक्स किरण जो फोटोन है उसका क्रिस्टल के द्वारा अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है। तो देखो, धीरे धीरे दोनों में बढ़ते हैं। इसमें एक्स किरण फोटोन का क्रिस्टल के साथ प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, और इधर एक्स किरण फोटोन का क्रिस्टल के साथ अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है। इससे आगे देखते हैं कि यहाँ पे तो देखो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है, यहाँ पे हमने देखा अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है। तो अप्रत्यास्थ जो प्रकीर्णन होता है एक्स किरण फोटोन का क्रिस्टल के साथ, तो फोटोन की आवृत्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। फोटोन की जो आवृत्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात आपतित फोटोन और प्रकीर्णित जो फोटोन की जो आवृत्ति है वो समान रहती है। तो यहाँ पे प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है, सॉरी। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात आपतित फोटोन की आवृत्ति, प्रकीर्णित जो फोटोन की जो आवृत्ति है वो समान होती है। ऐसा हमने पढ़ा है सामान्य प्रक्रिया में। अब यहाँ पे देखो, असामान्य प्रक्रिया में क्या होता है, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है। एक्स किरण फोटोन का क्रिस्टल के द्वारा क्या होता है, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है। तो आपतित जो फोटोन की जो आवृत्ति है वो परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण फोटोन का उत्सर्जन व अवशोषण होता है, तथा नया फोटोन जो है वो कैसे बनता है, फोनोन के अवशोषण या उत्सर्जन के द्वारा प्राप्त होता है। तो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा तो फोटोन का क्या होगा, उत्सर्जन और अवशोषण होगा, और नया जो फोटोन बनेगा वो कैसे मिलेगा आपको, फोनोन के अवशोषण और उत्सर्जन के द्वारा मिलेगा। अब देखो, यहाँ पे तो देख लिया हमने। अब इसमें देखते हैं कि इस प्रक्रिया में न तो फोटोन का उत्सर्जन होता है न अवशोषण। ये सामान्य प्रक्रिया है, और इसमें अवशोषण और उत्सर्जन दोनों होता है। अब देखो, उनकलाब जो प्रोसेस होता है, जब उत्सर्जन होता है ना, तब क्या होता है देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये कोई क्रिस्टल का कोई एक पार्टिकल को यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पर एक फोटोन इंसिडेंट आपने कराया, तो फोटोन जो स्कैटर होके इस डायरेक्शन में चला गया। तो इंसिडेंट जो फोटोन है इसका वेव वेक्टर के मान लिया, और स्कैटर्ड जो फोटोन है उसका वेव वेक्टर के प्राइम मान लिया। अब देखो, उत्सर्जन हो रहा है, ये तो हमने देखो, एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, इसकी डायरेक्शन देखते हैं। इंसिडेंट फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन, ये तो हो गया। उत्सर्जन हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है। तो देखो, इसमें हम कैसे ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। एक बार मैं नीचे जाना पड़ेगा। देखो इसमें देखो, यदि एक फोटोन का उत्सर्जन होता है तो संवेग संरक्षण का जो नियम है उसकी कुछ इस प्रकार से होता है। इधर जो होता है ना, स्कैटर्ड फोटोन का जो संवेग है, प्रकीर्णित फोटोन का संवेग है, ये देखो आपतित फोटोन का संवेग, ये क्रिस्टल का संवेग, और ये जो बीच में आ रहा है ना, ये किसका संवेग है, फोनोन का संवेग है। और जब इसका अवशोषण होता है ना,
तो ये जो टर्म H क्रॉस K है जो उत्सर्जन में आ रही है ये इधर आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान रखना है। तो जब उत्सर्जन होगा तो देखो इंसिडेंट फोटोन ये होगा, क्रिस्टल ये हो गया, स्कैटर्ड फोटोन इस डायरेक्शन में चला गया। अब देखो पहले जब एमिशन हो रहा था इधर था, अब जो डायरेक्शन है उसकी इधर अंदर की तरफ हो जाएगी, अवशोषण में ये कंडीशन हो जाएगी। तो इसमें देखो अवशोषण, यदि फोटोन का अवशोषण होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम देखो, स्कैटर्ड फोटोन प्लस अवशोषित फोटोन, फोनोन स्कैटर्ड फोटोन प्लस अवशोषित फोनोन इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे हाँ ये आपतित फोटोन और फिर इसके बाद में ये है क्रिस्टल संवेग। सिमिलरली यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम लगेगा, प्रकीर्णित फोटोन का संवेग बराबर आपतित फोटोन का संवेग प्लस क्रिस्टल संवेग। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये तो प्रकीर्णित फोटोन का संवेग हो गया, ये आपतित फोटोन का संवेग हो गया, ये क्रिस्टल संवेग हो गया। इसमें एक जो टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी अवशोषण या उत्सर्जन में, वो थोड़ा कम है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। और इसमें हमने आपको बताया कि न तो फोटोन का उत्सर्जन होता है न अवशोषण होता है। तो इसमें जो बेसिक जो अंतर था वो आपको समझ में आ गया होगा। अवशोषण में एक जो एक्स्ट्रा टर्म है वो इधर आ जाएगी और वो आप आसानी से समझ सकते हो। तो अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसे डाउटफुल लगता रहता है तो थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करें, वापस पीछे बैक करें, तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी। तो आज की जो क्लास में हम इतना ही करेंगे। और यहाँ से जो थर्ड जो यूनिट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, उसका एक जो पार्ट है ऊपर वाला, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में हम इसका सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट के ही, जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अपने प्रीवियस जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको एनालिसिस करें और उसी के अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स को, या देखो कि जैसे आपके पेपर में या सिलेबस में ये टॉपिक है तो उसको आप पढ़ सकते हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को सुझाव दें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। अगर सब ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे, अगर कम सब्सक्राइबर होंगे तो हम कम बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो आप ही हैं। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।